स्ट्रेंजर थिंग्स 5 फिनाले के लिए हम लोग सभी एक्साइटेड हैं। आई नो तुम लोग यही सोच रहे हो पता नहीं फिनाले में क्या होगा क्या नहीं होगा, शो उसकी लेगेसी बचा पाएगा या फिर नहीं। तो वैसे ये सेम सवाल मेरे मन में भी है क्योंकि सुबह 6:30 बजे नेटफ्लिक्स के ऊपर फिनाले फाइनली स्ट्रीम होगा। लेकिन इससे पहले जब ट्रेलर फिनाले वाला आ ही चुका है, मुझे लगा एक वीडियो लाई जाए जहाँ पे वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि तुम्हें फिनाले से पहले पता होनी चाहिए। अगर तुमने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वो जाके देखो। तुम्हें बहुत सारी ट्रेलर से डिटेल्स पता लगेंगी। बात करें एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स 5 फिनाले, तो पहली चीज ये कि एक सीन है ट्रेलर में जहां पे मैक्स, काली और एल हमें एक पर्दे के सामने दिखाई दे रही हैं और डेफिनेटली ये वो जगह है जहां पे ये लोग हेनरी क्रील या वेक्ना के माइंड के अंदर है और उससे वो जो होता है ना अपनी पावर्स यूज करके उसके सामने जाना, वो वाटर के अंदर जो जाती है एल, ये वो वाला सीन होगा। एक तो चीज़ ये कि मैक्स चल नहीं सकती है, तो मैक्स अगर हमें चलती हुई दौड़ती हुई नजर आ रही है तो डेफिनेटली मेमोरी लेन वाली चीज़ है जहाँ पे हमें मैक्स एल और काली का साथ देती हुई नजर आएगी हेनरी क्रील को मारने के लिए। अब यहाँ पे जिस तरीके से पर्दे आगे लगे हुए हैं, या फिर एक जोकर सर्कस वाली चीज़ देखने के लिए मिलेगी हमें यहाँ पे, या फिर एक स्टेज प्ले हो सकता है हेनरी क्रील की पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज को लेके। हर इंसान की तरह हेनरी क्रील का भी एक पास्ट है और हेनरी का पास्ट ही उसे विकना बनाता है। तो शायद जब हम उसकी कहते हैं ना मेमोरीज के अंदर जाएंगे, उसकी टेरिफाइड मेमोरी जिससे हेनरी बहुत डरता है, वो डेफिनेटली उसका बचपन का वो पार्ट होगा जिसने उसे विकना बनाया है, जिसने उसे मॉन्स्टर बना दिया, शैतान बना दिया। तो जब एल, काली और मैक्स उसकी मेमोरी लेन्स में जाएंगी तो उनके सामने मुझे ऐसा लग रहा है एक प्ले होगा जहां पे उन्हें पता लगेगा कि विकना शायद उतना भी बुरा नहीं है जितना उन्हें लगता है, और सिचुएशंस एंड कंडीशंस ही हैं जो कि हेनरी क्रील को विकना बनाती। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि शायद फिनाले के बाद हमारा जो पर्सपेक्टिव है विकना को लेके वो चेंज हो सकता है। शायद वो एक प्योर विलन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में माइंड हाइव से जब से वो कनेक्ट हुआ है उसने उसे करप्ट इंसान बनाया है। अगर पास्ट की बात की जाएगी हेनरी क्रील की, तो पैटी न्यूबी का एक रेफरेंस तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है सीरीज में। जिन लोगों को नहीं पता है, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो नाम का एक स्टेज प्ले है जो कि हेनरी क्रील के हाई स्कूल की लाइफ को, उसके पास्ट को, सब चीज़ों के बारे में हमें बताता है। एक्चुअल में तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि एक स्टेज प्ले है, लेकिन यहाँ डफर ब्रदर्स ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं हेनरी क्रील के बारे में। पैटी न्यूबी बेसिकली उसकी हाई स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड है जो कि उसके साथ थी, और इकलौती वो इंसान है जो कि एक्चुअल में हेनरी को समझती थी। आधे लोग तो हेनरी को पागल ही मानते थे कि भाई ये तो ऐसा क्रेजी वाला इंसान है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी पावर्स थी जो कि वो यूज़ कर सकता था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती हैं। इसलिए भाई आधे से ज़्यादा लोग उसे तो पागल समझ रहे हैं, लेकिन पैटी न्यूबी वो इंसान थी जो कि उसे अच्छे से समझती थी। बीच में ऐसा लगा था हेनरी क्रील को कि भाई पैटी न्यूबी जा चुकी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। फिर माइंड फेयर की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे से एक सॉर्ट ऑफ अलग हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एक पास्ट वाली चीज़ हेनरी का बचपन, उसके हाई स्कूल वाली चीज़ें दिखाएंगे, तो पैटी न्यूबी वो कैरेक्टर है जो कि तुम्हें रेफरेंस में देखने के लिए मिलेगा। थेसल हाइड्रा या फिर मैं कह लूँ एक ड्रैगन, उसका भी रेफरेंस तुम्हें ट्रेलर में देखने के लिए मिला, जो कि मैंने ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी बताया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो एक रॉक है जो कि एक्चुअल में हेंडरसन की तरफ आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हेंडरसन का रिएक्शन है वो बताता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इवन मैंने जो अपने थंबनेल में भी फोटो लगाई है थंबनेल ब्रेकडाउन के, उसको मैंने काफ़ी क्लियर किया है और वो साफ पता लग रहा है कि वो एक ड्रैगन का फेस है। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है, डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम का जो हमने एकदम शुरुआत में देखा था, अगर तुम्हें याद हो जब ये लोग गेम खेल रहे थे, तो वहाँ पर टैमेट यानी कि थेसल हाइड्रा के बारे में रेफरेंस दिया जाता है। ये एक कहते हैं ना हेडेड ड्रैगन है जिसके अलग अलग गर्दन होंगी और इसके पास बहुत सारी पावर, एक सुप्रीम विलन के तरीके से थेसल हाइड्रा डंजन्स एंड ड्रैगन गेम्स का पार्ट है। और हम जानते हैं कि D&D गेम कितनी मेजर रोल प्ले करती है स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, तो थेसल हाइड्रा डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। और मारा कैसे था विल ने थेसल हाइड्रा को, तो वो था एक फायर बॉल के थ्रू। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर ये D&D वाले गेम के कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे तो विल एक्चुअल में वो इंसान होगा जो कि थेसल हाइड्रा या फिर माइंड फ्लेयर को खत्म करेगा और चीज़ों को हमेशा के लिए एंड करेगा। चीज़ें शुरुआत विल से हुई थी, विल फिर से बीच में मेन रोल करा जब उसने माइंड हाइव से कनेक्ट होकर वेक्ना को कंट्रोल किया, और शायद अब जब आखिरी बारी, जब एंड गेम आ चुकी है, तो थेसल हाइड्रा या फिर उस ड्रैगन को मारने के लिए भी
विल की ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसा D&D गेम में फायर बॉल अपनी सब ताकतें यूज़ करके उसने पहले किया था। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसके बीच में विल अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एक और मेजर पॉइंट है हॉली को लेके। हम जानते हैं अभी भी हॉली और अपना जो डिपशिट डेरिक है वो वेक्ना के या फिर हेनरी क्रील के पास है, और वो उनका यूज़ करके जो अपना डायमेंशन एक्स अबैस है और जो रियल हॉकिंस है इसको कोलैप्स करेगा और वर्म होल को या फिर मैं कहूँ द ब्रिज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। हॉली हम लोग देख रहे हैं शुरुआत से अचानक से उनका सीजन 5 में बहुत मेजर रोल दिखा दिया गया है, जहाँ पे वेक्ना उन्हें किडनैप करता है। वेक्ना किडनैप करने के बाद हॉली मैक्स से मिलती है और साथ ही में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने देखी। और बीच में अगर तुम्हें याद हो, माइक हॉली को इस तरीके से चीज़ें बताता है कि जैसे एक्चुअल में उसके पास भी पावर्स हैं। तो फिनाले में शायद हॉली फाइनली अपनी पावर्स को चैनलाइज करेगी और वो मदद करेगी एल, काली, मैक्स एंड मे बी विल की कि वो लोग मिलके वेक्ना को हरा पाएं। क्योंकि मैं इस बात से श्योर हूँ जिस तरीके से अपनी हॉली का रेफरेंस दिया गया है पूरे सीजन 5 के अंदर, उसका फिनाले में भी एक मेजर रोल होगा। और मेजर रोल वो ये हो सकता है कि हमें बताया जाए कि भाई उसके पास भी पावर्स हैं खुद की, और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके हेनरी क्रील को फाइनली दी एंड टाटा बाय बाय कहेगी। एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि अपने डफर ब्रदर्स ने ये बात तो ऑलरेडी कंफर्म कर डाली है कि एक स्पिन ऑफ आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स का, जिसमें न्यू कैरेक्टर्स होंगे, सब न्यू चीज़ें होंगी। लेकिन तुम लोग सरप्राइज मत होना अगर तुम्हारा फिनाले के बाद ये लोग एक टीजर या फिर एक हिंट ड्रॉप कर दें कि स्पिन ऑफ होने क्या वाला है। अगर तुमने एलिस इन बॉर्डरलैंड, स्क्विड गेम जैसे भी देखी है तो स्पिन ऑफ जितने भी इन सीरीज के आ रहे हैं उसका टीजर उसी की एंडिंग में ड्रॉप हो चुका है। एलिस इन बॉर्डरलैंड में हमें दिखा दिया गया भैया भूकंप आ रहा है पूरी दुनिया में, वहीं स्क्विड गेम में भी हमें अमेरिकन यूएसए स्क्विड गेम का कॉन्सेप्ट भी दिखा दिया गया जो कि कंफर्म करता है कि ये इसका स्पिन ऑफ होगा। अगर डफर्स यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स स्पिन ऑफ की, तो शायद एंडिंग में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो कि स्टीव गैंग हॉकिंस से कनेक्टेड नहीं होगा और एक सीधा स्पिन ऑफ की तरफ इशारा करने वाला है। अब आखिरी चीज़ जो कि तुम्हें प्रिपेयर करनी चाहिए अपने आप को स्ट्रेंजर थिंग्स 5 फिनाले से पहले, वो ये कि शायद शो की एक इमोशनल एंडिंग होगी। इमोशनल का मतलब मेरा ये नहीं कि यहाँ पे डेथ्स होने वाली है, इमोशनल का मतलब मेरा ये नहीं कि भैया पूरा कास्ट ही ये लोग मार देंगे जैसा कि अपना आईटी में किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है वो ये कि कुछ कैरेक्टर्स की डेथ होगी, कुछ के सेपरेशंस हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी। जैसे मान लो मैक्स ल्यूकस वाला सीन था, ठीक है, वो वाला सीन भी इमोशनल था, बट वहाँ पे कोई सेक्रीफाइस, कोई डेथ ऐसी नहीं हुई। क्योंकि जो अपने जिम हॉपर है उन्होंने इंटरव्यू दिया था स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीमियर के टाइम पे, उन्होंने कहा है कि शो की एंडिंग ऐसी है कि वो लोग खुद 20 मिनट तक रोते रहे थे। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर शो की एंडिंग के अंदर कुछ ऐसा ट्रैजिक, ट्रॉमेटिक होगा कि जो कि अलग कर देगा चीज़ों को। अब डेथ्स होंगी, मुझे लग रहा है एटलीस्ट मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2 डेथ्स हमें देखने के लिए मिलेंगी फिनाले में। अब चाहे वो एल और काली की हो, अब चाहे वो एल विल की हो, या फिर स्टीव हैरिंगटन ने सूली पे चढ़ जाए। देखो क्या होता है फिनाले में। लेकिन अभी फिलहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। तुम लोग कितना एक्साइटेड हो अपने फिनाले एपिसोड के लिए बताना कमेंट में। कोई ऐसे प्रेडिक्शन जो कि तुम लोग करना चाहो तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला है। ऐसी और वीडियोस के लिए और मूवी रिलेटेड रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना रोहन अनफिल्टर्ड को।